तो यार क्यों अब ऐसा लगता है कि कनाडा जो भी इमिग्रेशन पॉलिसी निकाल रहा है नई, सारी इमिग्रेशन को कम करने के लिए ही निकाल रहा है, जो भी पॉलिसी कनाडा की आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है 20 या 21 मार्च को, उसमें इन्होंने बोला है कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स है उसको अब हमें कम करना है फ्रॉम 6.5 समथिंग परसेंट टू 5%। तो भाई क्या हो क्या रहा है, इसके पीछे पूरा डिस्कशन करते हैं कि क्या है जिससे आप अपनी इमिग्रेशन जर्नी प्लान कर पाओ, अगर आप इंडिया में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो या फिर अगर आप कनाडा में अभी हो एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर। ठीक है, चलो यार एक बहुत ही एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताता हूँ। कनाडा में इस टाइम पे 1 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन एक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। तो यार यूएस में भी इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन एक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, बट जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो है ऑलमोस्ट 39 मिलियन। यूएस की जो पॉपुलेशन है वो है 340 मिलियन। कनाडा में ऑलमोस्ट 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत ही कंसर्निंग स्टैटिस्टिक है। ठीक है, कि इसको सस्टेन लॉन्ग टर्म के लिए इसको सस्टेन कर पाना डे वन पे कभी भी पॉसिबल था नहीं। सिर्फ 2022 से 2023 में 29% इंक्रीज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर, और पिछले डेकेड में देयर इज अ 200% इंक्रीज, मतलब 200% ज्यादा लोग आए हैं पिछले लास्ट डेकेड में। तो ऑब्वियसली ये किसी भी एंगल से सस्टेनेबल मॉडल तो था ही नहीं। और जो 1 मिलियन एक्टिव स्टडी परमिट है ना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसमें से 52% लोग तो सिर्फ ओंटारियो ही जाते हैं भाई, और 20% जाते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। तो अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप ओंटारियो जा रहे हो ना, आप अपनी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना रहे हो बाय गोइंग इनटू अ वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यार उसके बाद आपने देखा कि लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं दिन भर। अगर आप जस्टिन ट्रूडो के इंस्टाग्राम पेज पे जाओ और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ो, और कोई रेडिट वगैरह है, रेडिट पे जाके आप कैनेडियन हाउसिंग का रेडिट पढ़ो, भाई लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स है लोगों की कि भाई हाउसिंग क्राइसिस है, लोगों के पास घर नहीं है, इतने महंगे रेंट हो गए हैं, अनअफोर्डेबल हो गया है। एंड न्यूज़ तो आप देखते ही रहते हो कि भाई लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग कंप्लेंट करेंगे और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, स्पेशली जब इलेक्शन सर पे है तो भाई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही है। नाउ अब ये बात बताओ कि भाई इज इट ईजी टू मेक हाउसिंग, क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने में 1 साल 2 साल लगता है। क्या इजी है, या हाउसिंग बनाना ज़्यादा इजी है, या फिर इमिग्रेंट्स को कम करना? ठीक है, इट्स सिंपल एज दैट। तो इन्होंने सिंपल एक अनाउंसमेंट कर दी कि भाई जो लोग आ रहे थे उसको अब हम कम कर रहे हैं। सिंपल इजी एज दैट। 15 दिन लगे उनको पॉलिसी बनाने में, 16वें दिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई अब कोई नहीं आएगा। ठीक है, नाउ ये जो 30% रिडक्शन है ना, इट्स नॉट कोई ये मजाक नहीं है भाई, कि बहुत बड़ी बात है कि 30% कम स्टूडेंट आएंगे एकदम से। इस ड्रास्टिक डिसीजन के पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए आपको 6 महीने से 2 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, हाउसिंग प्राइसेस स्टेबल होने में। अब मेरे को भी नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। जैसा कि गवर्नमेंट ने अगर बोला है हम ये सब स्टेप्स क्यों ले रहे हैं, अगर वो सब हो जाए तो बहुत बढ़िया। कनाडा में जो मौज आ रही थी वो शायद रिज्यूम हो जाए आने वाले 2 साल में। बट जो लोग अभी इंडिया में बैठे हैं या फिर जो लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया वालों की बात करते हैं कि भाई तुम लोग सैड मत फील करो, ये जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए ही हो रहा है, तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कि तुम यहाँ आके जब तुम लोग कंप्लेंट्स करते हो कि भाई बहुत महंगा लग रहा है हमें कनाडा, पहले जैसा नहीं रहा, जो 0% 1% इंटरेस्ट रेट थे वो अब 7-7 6-6% पहुंच गए, तो ये सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। कि भाई यहाँ पे आके तुम परेशान ना हो, जो सस्टेनेबल इमिग्रेशन है वही हो, कि भाई जितनी ये कंट्री सह सकती है उतनी ही इमिग्रेशन हो। जो ये मिलियन वाली हो रही थी, दैट वाज नेवर द प्लान। ठीक है, वो तो बस कोविड के चलते इन्होंने कर दी। दूसरा, जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। जो टोटल इमिग्रेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम करने हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का पत्ता तो कटेगा। देखो, ठीक है, एक लास्ट चीज मेरे को बोलनी है। इंडिया में जब आप बैठे होते हो ना, कंसल्टेंट, शायद आपके पेरेंट्स और आपके पीयर्स ऐसा कुछ हाइप बनाते हैं कि अगर ये इनटेक मिस हो गया तो भाई टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया आपको कनाडा जाना है, तो भाई 1-2 इनटेक मिस कर दोगे, कोई लाइफ चेंज नहीं होगी। इंस्टेड जो वो टाइम है उसमें कुछ ऐसे स्किल्स ले लो जिससे आपको यहाँ पे आके इजी हो जाए। जो बेंचमार्क है ना अब भाई जॉब मिलने का, वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ही अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इंस्टेड जो आपका 1 इनटेक 2 इनटेक मिस भी हो रहा है ना, भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आओ तो बी रेडी फॉर सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आओ तो भाई आपका रेज्यूमे होना चाहिए बढ़िया, टॉप नॉच। ठीक है, कि कुछ ऐसी स्किल हो जो आप जब आप पीआर भी फाइल करो ना, तो वो 1 साल की जो एक्सपीरियंस है उसको आप एज अ टीयर एक्सपीरियंस यूज करो, ताकि आपके पॉइंट भी बने और भाई पीआर भी इजी हो। आई होप जो मैं बोलना चाहता था वो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन कनाडा।